नमस्कार, आप देख रहे हैं टेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय में जिला के सभी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान व्यय और खर्च पर जिला प्रशासन की रहेगी पैनी नजर। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर बीओपी दिघिया के जवानों ने 31 किलो 250 ग्राम गांजा किया जब्त, तस्कर फरार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिस्फी के क्षेत्रों में चलाया जा रहा वाहन चेकिंग अभियान। वाहन चेकिंग के क्रम में 97 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद। रैका में चोरी करते हुए 2 युवकों को कमलपुर गांव में ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। स्वीप कार्यक्रम के तहत जयनगर के गौरी शंकर सर्राफ महाविद्यालय में जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। बच्चों के बीच वाद विवाद व विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई आयोजित। लोखा थाना पुलिस के गश्ती दल ने 2 जगहों से कुल 1310 बोतल शराब की बरामद, 2 मोटरसाइकिल जब्त, तस्कर फरार। अट्ठाईस पंचायत व 3 थाना क्षेत्र के बिस्फी में एक भी अग्निशमन वाहन नहीं। आग लगने के समय बाल्टी रहता एकमात्र सहारा। निर्वाचन कार्य को देखते हुए जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम निर्वाचन अवधि तक रहेगा स्थगित। मधुबनी में राजद व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं समेत इंडिया गठबंधन के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की हुई 1 दिवसीय बैठक। मतदान के प्रति मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 5 अप्रैल की सुबह 6 बजे मधुबनी प्रशासन के द्वारा निकाली जाएगी प्रभात फेरी। स्वीप गतिविधियों में लाई जाएगी तेजी व जागरूकता। खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं खजौली के मध्य विद्यालय कन्हौली के छात्र छात्रा। और लौकी पुलिस ने 1260 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, 2 4 चक्का वाहन जब्त। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला भर के सभी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। गौरतलब हो कि आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इस दौरान बताया गया कि चुनाव के दौरान व चुनाव से पहले होने वाले व्यय और खर्च को लेकर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी, जिससे संबंधित कई दिशा निर्देश बैंक प्रतिनिधियों को निर्गत किए गए। अभ्यर्थी व्यय प्रबंधन कोषांग के कार्यों को सफलतापूर्वक निर्वहन को लेकर जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में नोडल पदाधिकारी अभ्यर्थी व्यय प्रबंधन कोषांग, एसडीसी बैंकिंग, एलडीएम एवं सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में लोकसभा निर्वाचन 2024 में निर्वाचन से संबंधित व्यय खर्च नजर रखने एवं चुनाव से पहले अथवा चुनाव के दौरान किसी खाता से असामान्य एवं बड़ी मात्रा में राशि की निकासी अथवा लेन देन पर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। बैठक में सभी बैंकों के साथ बिंदुवार निर्धारित एजेंडे पर समीक्षा की गई एवं इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। लोकसभा आम निर्वाचन से पहले अथवा चुनाव के दौरान किसी खाता से असामान्य एवं बड़ी मात्रा में राशि की निकासी अथवा लेन देन की रिपोर्ट ससमय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। अग्रणी बैंक प्रबंधक एलडीएम इसकी निगरानी करेंगे और रिपोर्ट भी देंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित बैंक कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले और असामान्य राशि के निकासी व हस्तांतरण पर गहरी नजर रखेंगे। एलडीएम पैसों की अत्यधिक लेन देन पर नजर रखेंगे और इस संबंध में अपना रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। कुछ खास बैंक खातों से छोटी मोटी मात्रा में ऑनलाइन कई व्यक्तियों के खाते में राशि ट्रांसफर कर विशेष ध्यान रखना होगा।
उन्होंने कहा कि बैंक के माध्यम से बड़ी मात्रा में लेन देन को लेकर सतर्कता बरतने के लिए बैंकों को एलडीएम निर्देश देंगे और उनके द्वारा इसकी नियमित समीक्षा भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर बीओपी दिघिया के जवानों ने 31 किलो 250 ग्राम गांजा जब्त किया। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। जवानों ने जब्त किए गए गांजा को हरलाखी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आगे की कार्रवाई जारी है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बीओपी दिघिया के एसएसबी जवानों ने 31 किलो 250 ग्राम गांजा को जब्त कर आगे की कार्रवाई हेतु हरलाखी थाने की पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उप निरीक्षक हंसराज के नेतृत्व में अन्य 4 एसएसबी के जवान गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी जवानों ने सीमा स्तंभ संख्या 286/11 के समीप नेपाल से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग शुरू की, जहां कुछ ही देर रात बाद साइकिल पर गांजा लेकर आ रहे तस्कर ने एसएसबी को दूर से ही देख साइकिल में बंधे गांजा को छोड़ वापस नेपाल भाग गए। इस बाबत थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि अज्ञात तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के दिशा निर्देश के आलोक में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर सख्ती से आदर्श आचार संहिता पालन करवाने को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बिस्फी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में औसी थाना पुलिस समेत अन्य अधिकारियों के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया, जहां भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। हालांकि तस्कर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत से आदर्श आचार संहिता लागू है। प्रखंड क्षेत्र में उड़न दस्ता दलों सहित निर्वाचन संबंधित कार्यों में लगे अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में गुरुवार की सुबह औसी थाना के सामने एसएसटी मजिस्ट्रेट सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार व एफएसटी मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार एवं थानाध्यक्ष विकास कुमार, एसआई विक्रम कुमार, पीटीसी धनंजय कुमार के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। वाहन चेकिंग के क्रम में एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार होकर थाना की ओर आ रहा था, लेकिन पुलिस को वाहन चेकिंग करते देख बाइक घुमाकर कच्ची रास्ते बलाट की तरफ भाग गया। हालांकि भागते समय बाइक पर रखा एक प्लास्टिक का बोरा गिर पड़ा। पुलिस ने जब बोरा की तलाशी ली तो 97 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि अज्ञात शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रेगा थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव से चोरों को रंगे हाथ ग्रामीणों के द्वारा पकड़ने की खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि बीते 2 अप्रैल की रात चोरों के द्वारा चोरी की जा रही थी, जहां गृह स्वामी रमेश राम के हल्ला करने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, फिर खदेड़ कर 2 चोरों को पकड़ लिया गया। इस बाबत रेगा थाना को पुलिस को सूचना दी गई। थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों चोर को अपने कब्जे में लिया। रेगा थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान सूचना मिली कि ग्राम कमलपुर में 2 युवकों को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया है। सूचना मिलते ही ग्राम कमलपुर पहुंचे तो ग्रामीणों ने बताया कि रमेश राम कमलपुर थाना रेगा के घर से बक्सा और टेम्पू से बैटरी लेकर चोर भाग रहा था। चोर का हल्ला होने पर दोनों को पकड़ लिया गया। इस संदर्भ में रमेश राम ने थाना को एक आवेदन देकर बताया कि बीते 2 अप्रैल की रात अपने घर में सो रहे थे। समय लगभग 3 बजे सुबह खटखट की आवाज सुनने के बाद घर से बाहर निकला तो देखा कि एक युवक उसके टेम्पो का बैटरी खोलकर भाग रहा है। दूसरा युवक उसकी ही घर के एस्बेस्टस के छप्पर पर चढ़कर एस्बेस्टस का नट खोलकर घर में घुस करके छप्पर के ऊपर से ही बक्सा लेकर भाग रहा है। तब उसने चोर हल्ला किया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और दोनों चोर को खदेड़कर ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ लिया। इस बात की सूचना रेगा थाना को दी गई। मौके पर रेगा थाना पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों के द्वारा दोनों युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। दोनों पकड़ाए चोरों से पूछने पर अपना अपना नाम मोहम्मद सहनवाज और दूसरा अमन कुमार पांडे बताया। दोनों थाना केवटी जिला दरभंगा के हैं। रेगा थाना पुलिस ने दोनों चोर को अपने कब्जे में लेते हुए थाना परिसर लेकर आई और रमेश राम के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। जयनगर स्थित जानकी देवी गौरी शंकर सर्राफ महाविद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाता जागरूकता से संबंधित प्रश्न पूछे गए। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता को लेकर संबंधित जानकारी भी विस्तार पूर्वक दी गई। जयनगर के बस स्टैंड के समीप जानकी देवी गौरी शंकर सर्राफ महाविद्यालय में गुरुवार को मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्राओं व शिक्षकों एवं कर्मियों के बीच मतदान करने और मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक के लिए प्रेरित करने को लेकर कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम अध्यक्षता के महाविद्यालय के अध्यक्ष गिरधर कुमार सर्राफ और संचालन डिग्री के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर युगत लाल सिंह एवं प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार, BDO राजीव रंजन कुमार, शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव, इंटर महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य कविता कुमारी, हरिहर महरा समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत का गायन कर अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्राओं के बीच मतदान क्यों जरूरी और आवश्यक है, मतदान हेतु मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्यों प्रेरित करना चाहिए, जागरूकता अभियान कैसे और क्यों आदि विषयों पर भाषण और गीत संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लेते हुए मतदान विषयों पर आधारित भाषण के माध्यम से अपने वक्तव्य को रखा और गीत संगीत का गायन किया। एसडीओ ने कहा कि सभी लोकतंत्र के महापर्व में मतदान अवश्य कर अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने खासकर युवाओं, किसानों, महिलाओं, मजदूरों समेत आम जन मतदाताओं को मतदान क्यों आवश्यक है व मतदान के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। अधिकारियों ने मतदान की तिथि, बूथों की जानकारी, मतदाता सूची वोटर लिस्ट में नाम, मतदान करने हेतु पहचान पत्र, आधार कार्ड समेत वैकल्पिक कागजात और ईवीएम वोटिंग मशीन की विस्तृत जानकारी दी। वहीं मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदान में हम सभी अवश्य भागीदारी हो, बढ़ चढ़कर मतदान करें और मतदाताओं को मतदान का महत्व बताते हुए मतदान करने की अपील करने का आह्वान किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदान के प्रति लोग जागरूक हो और एक नेक और कर्मठ जनप्रतिनिधि सरकार को चुने। प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित करते हुए प्रोत्साहित किया गया। अधिकारियों ने कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों, छात्रों, कर्मियों को मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया। मौके पर अतिथियों को पाग दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते बुधवार की शाम खुटौना प्रखंड के लौखा थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 2 अलग-अलग जगहों से कुल 1310 बोतल शराब बरामद किए हैं। हालांकि इन दोनों मामलों में तस्कर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर छानबीन की जा रही है। लौखा थाना पुलिस के गश्ती दल ने बुधवार की देर शाम थाना क्षेत्र में भुतही नदी एनएच पुल से पूरब बनरझुल्ली चौक के निकट एक जगह पर लावारिस हालत में एक बोरे में बंद शराब को कब्जे में लिया। बोरा को खोलने पर उसके अंदर से 530 बोतल नेपाली शराब बरामद हुआ। इस संबंध में थाने में अज्ञात तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई की थोड़ी देर बाद थाना क्षेत्र में उसी स्थान से उत्तर सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ब्रह्म स्थान के निकट पुलिस के गश्ती दल ने नेपाली क्षेत्र की ओर से आ रहे 2 बाइकों पर सवार व्यक्तियों को रोकने को कहा। पुलिस को देख दोनों बाइकों पर सवार व्यक्ति बाइक को छोड़ पैदल ही नेपाली क्षेत्र की ओर भागकर फरार हो गए। दोनों बाइक की सीट के पीछे से बंधे 2 बोरियों से 780 बोतल नेपाली शराब बरामद हुई। बरामद शराब के साथ दोनों बाइक को जब्त कर थाने लाया गया। इस संबंध में फरार तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। 28 पंचायत और 3 थाना क्षेत्र के बिस्वी प्रखंड में अग्निशमन वाहन एक भी नहीं है। जुगाड़ के संसाधनों से पूरा प्रखंड चल रहा है। ऐसे में जब आगजनी जैसी भीषण आपदा होती है तो एकमात्र बाल्टी सहारा रहता है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में अधिकारियों को खबर नहीं है या उच्च अधिकारियों को पत्राचार नहीं किया गया है, लेकिन सभी केवल मूक दर्शक बनकर खड़े हैं। आगजनी जैसी जब घटना सामने आती है तो जब तक अनुमंडल और जिला से अग्निशमन वाहन पहुंचता है तब तक पूरा सामान जलकर राख हो जाता है। बिस्वी प्रखंड जुगाड़ के संसाधनों से आपदा से निपटने को विवश है। यहाँ एक भी अग्निशमन वाहन गाड़ी उपलब्ध नहीं है, जबकि यह 28 पंचायत एवं 3 थाना क्षेत्र का प्रखंड है। आग लगने के समय बाल्टी ही एकमात्र सहारा लोगों के पास है। आपदा से निपटने की इस परंपरा का समापन नहीं हो रहा है। प्रखंड क्षेत्र में संसाधनों के अभाव के कारण अग्निशमन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके कारण लोगों को भीषण हादसे का शिकार होना पड़ता है। वर्तमान समय में तालाब व कुएं की संख्या में हो रहे ह्रास के बाद लोग चापाकल से बाल्टी में पानी भरकर आग बुझाने का काम करते हैं, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो जाता है। घटना के समय लोग आग से निपटने को लेकर अग्निशमन विभाग से सहारा लेने को लेकर अग्निशमन विभाग के टोल फ्री नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन जिला या अनुमंडल से गाड़ी के आने में घंटों समय लग जाता है। सिर्फ दिखावे के लिए गाड़ी पहुंचती है।
घटना घटित हो जाने के बाद नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सिर्फ मुंह पोंछने का काम किया जाता है। व्यवस्था के नाम पर सभी कोई नाकामयाब साबित होते हैं। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि आपदा के समय यहां अग्निशमन विभाग की ओर से कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यहां से कम 2 अग्निशमन गाड़ी होनी चाहिए, जिससे कि आपदा के समय जान माल की रक्षा की जा सके। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा मधुबनी जिला वासियों के लिए सूचना निर्गत की गई है। गौरतलब हो कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यों को देखते हुए सप्ताह में शुक्रवार को होने वाले जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम को चुनाव अवधि तक स्थगित किया गया है। निर्वाचन कार्य की महत्ता को देखते हुए चुनाव अवधि तक जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम स्थगित रहेगा। निर्वाचन कार्य को देखते हुए जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम निर्वाचन अवधि तक स्थगित रहेगा। गौरतलब हो कि मधुबनी जिलावासियों के लिए सूचना निर्गत किया गया है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर निर्वाचन से संबंधित कार्यों की महत्ता को देखते हुए जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम निर्वाचन अवधि समाप्त होने तक स्थगित किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार।
2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी जिला के सप्ताह में इंडिया गठबंधन के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में राजद, कांग्रेस समेत विभिन्न पार्टी के नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी के जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक रामाशीष यादव की अध्यक्षता एवं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज मिश्र के संचालन में इंडिया गठबंधन के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय बैठक सप्ताह मधुबनी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र इंडिया गठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी अली अशरफ फातमी, सांसद डॉक्टर फयाज अहमद, पूर्व विधायक सीताराम यादव, भावना झा, उमाकांत यादव, राम अवतार पासवान, ऋषि मिश्रा की उपस्थिति में गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं, प्रखंड अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस अवसर पर अपने संबोधन में अली अशरफ फातमी ने कहा कि शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और समाज के सभी वर्गों के मान सम्मान और उनको भागीदारी देने में आगे रहना है। इस अवसर पर राजद नेता राजकुमार यादव, डिप्टी मेयर रमानुल्लाह खान, दिलीप झा, सत्यनारायण राय, राम कुमार यादव, मनोज यादव, आसिफ अहमद, इंद्रभूषण यादव, रेणु यादव, संजय यादव समेत हजारों लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर मधुबनी जिला में 100% मतदान को लेकर जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। इसी के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधि लगातार आयोजित की जा रही है। आगामी 5 अप्रैल को सुबह 6 बजे मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से मधुबनी शहर में प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें जिला के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने एवं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में 5 अप्रैल को सुबह 6 बजे वॉटसन उच्च विद्यालय से शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें जिला स्तरीय सभी विभागों के पदाधिकारी एवं सभी कर्मी शामिल होंगे। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी विद्यालयों में 3 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में वातावरण निर्माण करने हेतु विभिन्न गतिविधि के क्रम में 3 अप्रैल को विद्यालय के चेतना सत्र में प्रतिदिन मतदान की महत्ता की जानकारी दी गई। 4 अप्रैल को जिला के सभी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज द्वारा सभी विद्यालयों के दीवार, सरकार भवनों के दीवार पर मतदाता जागरूकता से संबंधित 50 स्लोगन या नारा लेखन किया जाएगा। 5 अप्रैल को विद्यालय स्तर पर मतदाता जागरूकता विषय पर आधारित वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, चित्रांकन, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। 6 अप्रैल को जिला के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, निजी, संस्कृत मदरसा में सुबह 7 बजे अपने पोषक क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 8 अप्रैल को सभी विद्यालय द्वारा अपने अपने पोषक क्षेत्र में मतदाता जागरूकता हेतु मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। 9 अप्रैल को विभिन्न खेल गतिविधि के माध्यम से मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। 10 अप्रैल को विद्यालय स्तर पर मतदाता जागरूकता विषय पर आधारित वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध, चित्रांकन, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके बाद 12 अप्रैल को शिक्षा सेवक तालीमी मरकज द्वारा घर घर संपर्क स्थापित कर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा सभी विद्यालयों के दीवार व सरकार भवनों के दीवार पर मतदाता जागरूकता से संबंधित 50 स्लोगन या नारा लेखन करना। वहीं 13 अप्रैल को जिला के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय,
निजी संस्कृत मदरसा में सुबह 7 बजे अपने पोषक क्षेत्र में प्रभात फेरी का आयोजन विद्यालय स्तर पर एवं 15 अप्रैल को मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड क्षेत्र के कन्हौली सा उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक स्कूल में मात्र 2 कमरों में कुल 822 छात्र छात्राओं की पढ़ाई होती है। गौरतलब हो कि यह विद्यालय संसाधनों के अभाव से ग्रसित है, लेकिन विद्यालय पर किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी का ध्यान नहीं जा रहे हैं। विद्यालय प्रशासन की माने तो 60% से अधिक उपस्थिति प्रतिदिन होती है, लेकिन कमरे व भवनों के अभाव के कारण बगल के एक व्यक्ति के निजी बांस व आम के बगीचे में बेंच और डेस्क लगाकर छात्र छात्राओं की पढ़ाई विद्यालय के द्वारा करवाई जा रही है। शिक्षा विभाग में आए दिन विकास के नाम पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बह रहा है, लेकिन अभी भी कई विद्यालय बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। इसका जीता जागता उदाहरण खजौली प्रखंड के मध्य विद्यालय कन्हौली सह उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक स्कूल कन्हौली है, जहां के छात्रों को विद्यालय भवन नसीब नहीं है। आज के दिन में भी विद्यालय में नामांकित छात्र छात्रा एक निजी व्यक्ति के आम व बांस के बगीचे में डेस्क और बेंच लगाकर पढ़ने के मजबूर हैं। खासकर बरसात के दिनों में विद्यालय का पठन पाठन ठप हो जाता है। विद्यालय प्रशासन की ओर से स्थानीय विधायक, सांसद, शिक्षा विभाग, प्रखंड स्तर के अधिकारी से लेकर अपर सचिव तक पत्राचार किया गया है, लेकिन सबका सब खोखला साबित हुआ। विद्यालय के प्रधानाध्यापक धैर्यनाथ चौधरी ने बताया कि इस विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक व 9 से 12 वर्ग तक के छात्रों की पढ़ाई होती है। 822 छात्र छात्रा नामांकित हैं। वर्ग 1 से 6 तक 666 व 9 से 12 तक 156 छात्र नामांकित हैं। 5 कमरे का विद्यालय है, जिसमें 1 कमरे में कार्यालय, एक एमटीएम संचालन के लिए भंडार गृह, एक स्मार्ट क्लास यानी कि कंप्यूटर कक्ष, मात्र शेष के बचे 2 कमरे में वर्ग का संचालन होता है। वर्ग कक्ष के अभाव में विद्यालय परिसर स्थित एक निजी व्यक्ति के बांस व आम के बगीचे में डेस्क और बेंच लगाकर बच्चों का कोर्स पूरा करवाया जाता है। खासकर बरसात होने की स्थिति में वर्ग का संचालन ठप करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्थानीय विधायक, सांसद, शिक्षा विभाग, प्रखंड स्तर के अधिकारी से लेकर अपर सचिव तक पत्राचार किया गया है, लेकिन सबका सब खोखला साबित हुआ। बीईओ योगेंद्र चौधरी ने कहा कि 4 कमरे की भवन के लिए विभाग को लिखा गया है। इसी वित्तीय वर्ष में 4 कमरे का विद्यालय भवन तैयार हो जाएगा। जंगल मतलब बहुत सारा पेड़ पौधा हो, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरह के बांस के बारे में करवाते हैं जी। क्या करवाते हैं? यहाँ आधारभूत संरचना की घोर कमी है। बार बार विभाग को निवेदन किया जा चुका है पत्राचार के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल के आया है। श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय को, श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को, श्रीमान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा को और अपर मुख्य सचिव महोदय को और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय को पत्राचार के माध्यम से मैं दे चुका हूं, मिल भी चुका हूं। मैं पदाधिकारी महोदय से मिल भी चुका हूं, लेकिन समाधान की ओर कोई अभी तक रास्ता नहीं निकला है। काफ़ी घोर कठिनाई है। अभी भीषण गर्मी है। हमारे बच्चे वृक्ष के तले पड़ रहे हैं, भीषण गर्मी का अनुभव कर रहे हैं। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा इसका। यहाँ संसाधन की घोर कमी है। जहाँ पढ़ाई चल रहा है बच्चे, क्या अपने स्कूल का निजी जमीन है इसमें? हाँ, ये निजी जमीन है। जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वो किसी आम आदमी का जमीन है, विद्यालय की जमीन नहीं है। वो भी बीच बीच में हमको आके बोलते हैं कि बगीचा में क्षति हो रही है, आप विभाग को लिखिए, कोई विकल्प ढूंढिए। मैं विभाग को लिख के दे रहा हूं, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। आपका परिचय? मेरा नाम धैर्यनाथ चौधरी हुआ। मैं इस विद्यालय में वर्तमान में प्रधानाध्यापक के रूप में पदस्थापित हूं।
ये जो स्कूल संचालन एक बांस के बगीचे में किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? देखिए, यहाँ विद्यालय भवन का घोर अभाव है। मैं 2003 से यहाँ कार्यरत हूँ, लेकिन 2003 से ही यहाँ भवन का अभाव रहा है। हमारे निवर्तमान प्रधानाध्यापक या पूर्व के प्रधानाध्यापक, इनके द्वारा विभाग को बार बार पत्राचार किया गया है, निचले स्तर से लेके और ऊंचे स्तर तक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर अपर मुख्य सचिव तक, लेकिन किसी भी पदाधिकारी के कानों पर अभी तक जू तक नहीं रेंगा है। मजबूरन हम लोग बांसबारी आम्रकुंज में हम लोग पढ़ाने को मजबूर हैं। यहाँ छात्रों की उपस्थिति हमेशा 65% से ऊपर रहती है। जब भी वर्षा अगर होती है तो हम लोगों को मजबूरन छुट्टी की घंटी बजानी पड़ती है। अगर भवन बन जाएगा तो हम लोगों को कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बरसात में कैसे पढ़ाई करते हैं? बरसात में जब ये हल्का फुल्का अगर बारिश हो जाती है तो इस बगीचा में जल जमाव हो जाता है और मजबूरन हम लोगों को छुट्टी देनी पड़ती है, कारण बैठाने का कोई जगह है नहीं। बच्चे यहाँ प्राइमरी में अभी तो फिर नामांकन हो रहा है फर्स्ट क्लास का, और माने 5वें क्लास का अपग्रेड होके 6ठे में चला गया है। टोटल 1 से 8 तक में पूर्व में था 666 बच्चे यहाँ पर। इस पर तक भवन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक तो नहीं हुआ है, और कहने के लिए यहाँ उच्चतर माध्यमिक भी हो गया है। आपका परिचय? मेरा नाम प्रदीप कुमार, प्रखंड शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय कन्हौली मल्लिकपुर। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। लौकी थाना की पुलिस ने 1260 लीटर शराब के साथ 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक 4 चक्का वाहन भी जब्त की है। मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लौकी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के मनसापुर गांव से गुरुवार को 1260 लीटर शराब लदे 2 4 पहिया वाहन समेत एक धंधेबाज को पकड़ा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार की रात सूचना मिली कि नेपाल सीमा से भारतीय सीमा में शराब की बड़ी खेप की तस्करी होने वाली है। तय समय अनुसार पुलिस बलों द्वारा नाका लगाकर शराब धंधेबाजों का इंतजार किया जाने लगा। तभी एक संदिग्ध स्कॉर्पियो तथा सेंट्रो कार को रुकने का इशारा किया। वहीं पुलिस की आक्रामक कार्रवाई के दौरान पुलिस को सामने देख एक धंधेबाज एक 4 पहिया वाहन और शराब को छोड़कर फरार हो गया, जबकि एक धंधेबाज को शराब और वाहन के साथ दबोच लिया गया। 4 पहिया वाहनों की तलाशी के क्रम में भारी मात्रा में नेपाल निर्मित शराब की बरामदगी हुई। पुलिस ने शराब और वाहन समेत धंधेबाज को थाना लेकर आई। पूछताछ में धंधेबाज की पहचान कोरियाही निवासी योगेंद्र यादव के रूप में हुई। पुलिस ने शराब बंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। साथ ही अन्य फरार धंधेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु छानबीन कर रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।